जो आप सोच सकते हैं वो सब आप कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 1876 से पहले अगर कोई व्यक्ति ये कहता था कि ध्वनि के तरंगों से बात होगा, उस व्यक्ति को कहा जाता था ये संभव नहीं, ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति ये कहता था कि दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है, लोग कहते थे ये संभव ही नहीं, ये नामुमकिन है, यह असंभव है। लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा ये संभव है, दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है, ध्वनि के तरंगों से बात हो सकता है। वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिसने 7 मई 1876 को टेलीफोन का आविष्कार किया और उसने दुनिया को ये बताया कि ध्वनि के तरंगों से बात हो सकता है, दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकता है। और उन लोगों को वो गलत साबित किए जो लोग ये कहते थे कि यह असंभव है, दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से बात नहीं कर सकता है, ध्वनि के तरंगों से बात नहीं हो सकता है। उन सभी लोगों को उसने गलत साबित किया जो ये कहते थे ये नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि ये संभव नहीं है, आपको उस काम पे विश्वास है, आप उसे कीजिए। दुनिया में कुछ भी असंभव है ही नहीं, आप उसे हासिल कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो सब आप हासिल कर सकते हैं। लॉर्ड कैनबिन जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आसमान में सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकता है, इंसान आसमान में उड़ान नहीं भर सकता, आसमान में इंसान सफर नहीं कर सकता, यह असंभव है, यह नामुमकिन है। लेकिन 2 भाई राइट ब्रदर ने इस स्टेटमेंट को गलत साबित करने का ठान लिया और उन्होंने ये सोचा कि आसमान में सिर्फ पक्षी क्यों उड़ान भर सकता है, इंसान क्यों नहीं, इंसान भी आसमान में उड़ान भर सकता है, आसमान में इंसान भी सफर कर सकता है। और उन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट से 17 दिसंबर 1903 को राइट फ्लायर नामक विमान उड़ाया। 1903 से पहले यह असंभव था, लेकिन 1903 के बाद यह संभव हो गया कि आसमान में इंसान भी सफर कर सकता है। इसीलिए यदि आपको अपने आइडिया पे बिलीव है, अपने आप पे भरोसा है, तो आप उस आइडिया पे काम कीजिए। वो संभव है, दुनिया में कुछ भी असंभव है ही नहीं, आप उसे पा सकते हैं। राइट ब्रदर को भी दुनिया यही कहता था कि ये संभव नहीं है। लॉर्ड कैनबिन भी यही कहते थे कि ये संभव नहीं है, सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकता है। लेकिन उन्होंने ये सुना नहीं, उन्होंने उसे गलत साबित किया और उसने ये साबित किया कि इंसान भी उड़ान भर सकता है। अभी जो आप स्क्रीन पे इस लड़के को देख रहे हैं, ये एक एथलीट है, ये है लिल्बी क्लेग। ये बचपन से ही अंधी है, ये देख नहीं सकती है, लेकिन इसने कहा मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। लोगों ने इससे कहा तुमसे नहीं होगा, तुम गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते हो, तुम ओलंपिक में नहीं दौड़ सकती हो क्योंकि तुम अंधी हो, तुम तो देख भी नहीं पाती हो, तो तुम ओलंपिक में दौड़ोगी कैसे। लेकिन इसने कहा नहीं, मुझे गोल्ड मेडल लाना है। उसने पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, अंधी होने के बावजूद भी अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के वो दौड़ती है और उसके बाद वो गोल्ड मेडल जीत कर लाती है। अगर दुनिया आपसे ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, लोग आपसे ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, उसे तुम उसी वक्त कहो कि मुझे भी पता है कि तुम ये सही में नहीं कर सकते हो, मुझे भी ये पता है कि तुम ये सही में नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं इसे करके दिखाऊंगा। और बिना कोई एक्सक्यूज, बिना कोई बहाना किए हुए आप उस काम को कीजिए। और जो लोग आपको ये कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, उस सभी को आप गलत साबित करें। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को भी लोग यही कहते थे कि ध्वनि के तरंग से बात नहीं हो सकता, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने उसे साबित करके दिखाया कि ध्वनि के तरंग से बात हो सकता है। राइट ब्रदर्स को भी लोग यही कहते थे कि आसमान में सिर्फ पक्षी उड़ सकते हैं, इंसान उसमें नहीं उड़ सकते, इंसान उसमें सफर नहीं कर सकते। लेकिन राइट ब्रदर ने उस बात को नहीं माना और उसने उसे साबित करके दिखाया कि इंसान भी हवा में उड़ सकता है, हवा में सफर कर सकता है। लिल्बी क्लेग को लोग कहते थे कि तुम अंधी हो, तुम दौड़ नहीं सकती हो, लेकिन उसने ओलंपिक में दौड़ के गोल्ड मेडल जीत के दिखाया। आपको भी कुछ ऐसा करना है। जो लोग आपको अभी कह रहे हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते हो, वही लोग आपसे आकर ये पूछे कि तुमने इसे कैसे कर लिया। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।